से, तो एक भी कंप्लेंट इन्होंने किसी भी थाने में दायर कराया है? हाँ या ना जवाब पूछिए। अगर इनका जमीन हम कब्जा कर रहे थे, कब्जा के अनुसार इन्होंने पिटीशन दायर कराया, कहीं कोई कंप्लेंट दिया? इसके लिए कोई जमीन नहीं है, वो जो हमारा ही। आप देखिए सेकंड पार्टी बन के आ गए, आप सुन लीजिए पहले बात। एक पक्ष का काम हुआ, क्या मामला पूरा क्या था? बताइए ना। कितना लोग इसमें इन्वॉल्व है, कितना लोग, यहाँ कभी भी गोली चल सकता है, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कभी भी गोली चल सकता है। सदर डीएसपी देखिए कितना अंधेरा है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, देखिए कितना ज्यादा करप्शन यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, वो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी लैंड माफिया पूरे दरभंगा जिला में परेशान कर रहे हैं, आपको जमीन पे मकान नहीं बना दे रहा है, किसी भी तरीके से आपको लैंड माफिया दिक्कत कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे नंबर पे कॉल करिए, एक साथ आइए, संगठित होइए, एक साथ जो है वो अनशन पे बैठेंगे और काम करना होगा, सरकार को हमारा काम करना होगा। वही सर है, गलत नाम से हाँ गलत नाम है ना, नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है, काम करवाइए, मिट्टी गिरवाइए, मिट्टी गिरवाइए। हाँ पेपर पर गलत साइन भ गेलै। हाँ हाँ कोनो दिक्कत नहीं, अहाँ साइन के लिए ना, बाउंड्री ककरा जमीन पर भरल छै, ककरा जमीन पर कोई वैल्यू नहीं है, काम करवाइए, मिट्टी गिरवाइए। गाइस हम लोग बार बार इस बात को बोल रहे थे कि नोटिस का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कारण था, कारण ये था कि मेरी मम्मी का नाम इसमें गलत था, वीना देवी, वीना शाह, वीना चौधरी, वीना महतो, वीना खातून, इस सब में अंतर है। मेरी मम्मी का नाम नोटिस में वीना झा था, जबकि मेरी मम्मी का ओरिजिनल नेम जो है वो वीना चौधरी है। पापा का नाम शशि मोहन झा था, जो कि पापा का नाम शशि मोहन चौधरी है। अगर सरकारी काम में आपका नाम गलत हो जाता तो बार बार ये लोग दोहराते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पब्लिक जो है इन लोगों को सबक सिखा रही थी और नोटिस में नाम गलत लेके आ रहे थे ये लोग और बैक वापस भेज रहे थे, लेकिन ये लोग शाम तक गुंडागर्दी करने पर आ गए, गलत नाम का नोटिस ही सही मानने लग गए। अगेन गाइस आप लोगों को पता है कि एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है बिहार में, तो उसका केस एफआईआर लिखवाने के लिए 10 दिन थाने दौड़ना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो मुंबई में है बैठा बैठा, और जो 3.5 साल से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ, जिसको एसडीओ साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, एसएसपी अशोक कुमार सब बुलाना चाह रहे थे, वो नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये अचानक से थाना इतना एक्टिव हो जाती है कि एक एप्लीकेशन जो कि मुंबई से इनको किस माध्यम से रिसीव हुआ अभी तक क्लियर नहीं किए, और उस एप्लीकेशन पे ये 144 लगाते हैं। जो एप्लीकेंट है उसके नाम से 2 ही कट्ठा जमीन वहां पे है, जो कागज दिखाता है फॉल्स कागज है, और ये जो 144 लगा रहे हैं ये 6 कट्ठे पर लगा रहे हैं, पूरा 144 है, वही पूरा फॉल्स है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे नाम से शहर में 1 कट्ठा जमीन खाली है और मैं 144 पूरे शहर पे लगा दूंगा। फिर तो मिट्टी गिरवाइए, पेपर पर गलत साइन भ गेलै। हाँ हाँ कोनो दिक्कत नहीं, अहाँ साइन के लिए ना, बाउंड्री ककरा जमीन पर भरल छै, ककरा जमीन पर भरल छै बाउंड्री? अपन जमीन पर, हमरा जमीन पर। अहाँ के छी? हाँ सही बात, सही बात। या तुम कोई दिक्कत है? आप लोग कौन है? एकदम से लाइव बताइए सर क्या हुआ? अरे गलत नहीं नहीं कहाँ है? आपका नाम है उसमें, सुनिए ना, छोड़िए ना, आपका नाम है ना। लाइट वाइट लगाओ, मिट्टी भरवाना शुरू करिए, मिट्टी भरवाना शुरू करिए। दो आदमी का हिस्सेदारी है इस जमीन में, साइन हमारे पिताजी ने किया है, जमीन जिस तरह बाउंड्री हो रहा है वो इनका जमीन है, ये काम जारी रख सकते हैं। समझ गए ना सर? लगाइए, काम लगाइए, हटाइए यहाँ से, जी हटाइए सर, जी हटा दो। नहीं मानेगा तो एक आदमी तो मान गए, लेकिन ही नहीं मान रहा है सर। आप आइए, आपको आना पड़ेगा। ऑर्डर गलत नाम से सर, इसमें शशि मोहन झा है, शशि मोहन चौधरी नहीं है। पहला पक्ष साधना झा उर्फ कुमारी साधना बनाम कुछ है, और यहाँ जो है वीना झा पति शशि मोहन झा है, शशि मोहन चौधरी नहीं है, और मालती झा पति नवोनाथ झा, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा गया भूमि पर दखल कब्जा व जाने से रोक लगाया जाता अभी से। 23 मार्च को कोर्ट में आई है, एसडीओ कोर्ट में 23 मार्च 2024 को, तो आज से 15 दिन 16 दिन बाद आइए, वहाँ पर अपना साक्ष्य दीजिए, तब काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। गलत नाम से नोटिस सर्व कर रहे हैं, नाम गलत है। देख लीजिए कितना लोग इसमें इन्वॉल्व है, कितना लोग, यहाँ कभी भी गोली चल सकता है, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कभी भी गोली चल सकता है। सदर डीएसपी देखिए कितना अंधेरा है यहाँ पे, कितना अंधेरा, लोगों को लाके डराया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी सीओ के कर्मचारी आए हैं, निहाल जी बता नहीं रहे हैं कि क्यों आए हैं, बताइए यहाँ पे रात में क्यों आए हैं कर्मचारी? यहाँ इतना सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है, इतने दिन नहीं आए, 2-3 दिन। हाँ 107 आप दोबारा लगा रहे हैं, 107 लगा हुआ है, जो आपको पिटीशन दिया उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? पिटीशन दिया, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है सर? कुछ बता नहीं रहे, मेरे जमीन के आगे गाड़ी लगा दिए, आप गाड़ी आगे कर लीजिए, मेरा काम होगा सर।
आप गाड़ी देखिए, गाड़ी आगे नहीं कर रहे हैं, गाड़ी आगे करिए। मेरा जमीन, आप प्राइवेट जमीन के आगे आप पूरा गेट लॉक कर लिया मेरा। अगेन गाइज, इसके बाद का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आते हैं एसएचओ, मुझे आतंकवादी की तरह ट्रीट करते हैं और 4 जीप थाना जो है वो मुझे अरेस्ट करके ले जाती है बिना किसी वजह के, बिना कोई कारण के। एसएचओ जैसे ही आया, मैंने सोचा इनसे कैमरे पर 2 सवाल करूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पहला सवाल ये कि जो 2 कट्ठा का एप्लीकेंट है वो 6 कट्ठा पे 144 के लिए एप्लीकेशन कैसे दे सकता है। इसका मतलब ये कि मैं 1 कट्ठे जमीन का मालिक हूँ और मैं 10 कट्ठे, 12 कट्ठे, 1 बीघा या पूरे शहर पे 44 लगवा सकता हूँ। एप्लीकेंट के नाम से 2 कट्ठा जमीन है और 144 लग रहा है टोटल 6 कट्ठे जमीन पर। और तब जब पूरा प्रशासनिक अमला 3.5 साल से उस मालिक, उस कर्नल को बुलाना चाह रहा था और नहीं आया, तब अब मुंबई से लेटर रिसीव होकर कार्रवाई हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है सर। हैं? कोई दिक्कत नहीं। क्यों आखिर निर्माण कर रहे हो? सॉरी सर, क्यों निर्माण कर रहे हो? निर्माण तुमको यहाँ बताया गया ना, मना किया गया था ना। 1 सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए। हैं? राहुल, राहुल इधर आओ आओ आओ। एक गाड़ी में सर, ये सब मटेरियल यहाँ बचा हुआ है। हम लोग रात में अभी थाना से छूट के आए हैं और सर से पूछ के आए हैं कि हम लोग जा सकते हैं एक बार मटेरियल देखने के लिए। यहाँ पूरा जोड़ैया जो है वो आधा पे रुक गया। इतना ही सीमेंट पे बर्बाद हो गया ये। बर्बाद हो गया। देखो, थाना से हम कहीं नहीं हट रहे थे, पता है हमको एक बात का डर हो रहा था कि कोई ठीक नहीं है, इसको किसी भी केस में फंसा के अंदर कर देगा। ये तो हो सकता है, कोई भी केस में नाम डाल हमको इस बात का हमको डर था। बिल्कुल ठीक है, बस इस रीजन से हम थाना पे खड़ा थे और गाड़ी लगा के भी हम खड़ा थे कि भाई देखते हैं, ज्यादा कुछ होगा। बाबूजी को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसे थाना लेके आ गया है और तब जो है सो बाबूजी उसके बाद से जो है पहरा लगवाए हैं उधर। हम जैसे ही निकले हैं थाना से वैसे ही फोन आया। बहुत ज्यादा देखिए, पुलिस अभी सॉरी बोल के, हाथ जोड़ के सॉरी बोल के माफी मांगा है और पीआर बॉन्ड भरवाया। पीआर बॉन्ड भरवाया जाता है, उसमें बोला जाता है कि मैं सुरक्षित जा रहा हूँ। ठीक है, पुलिस अपने सुरक्षा के लिए वो लोग भरवा लेते हैं। वो भी क्वेश्चन होता है कोर्ट में, वो भी खारिज हो सकता है। आपके पास अगर पुलिस के विरुद्ध कोई वीडियो है तो मैं वीडियो भी अटैच करूंगा। लेकिन ये जो बिहेवियर था, उठाने का जो बिहेवियर था, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में हमेशा से आ रहा है और थाना अध्यक्ष हमको सेटिस्फाई नहीं किए हैं। जो एसएचओ है वो ये बात का छुपा रहा है, ये बात कि उसको आज दिन में इतना जल्दबाजी में 144 धारा कैसे लगाया और कंप्लेनेंट कौन था। कंप्लेनेंट अगर मुंबई में है तो 144 का पेपर जो एप्लीकेशन है वो उसको किस थ्रू मिला। माइंड से तो एकदम गजब चमक रहा है। हाँ। उस जगह डरा धमका के अपना डरा धमका के बोला था टांग देंगे तुमको। मुझे टांग दीजिए सर। टांग दे, बहुत बोलता है जवान। बाद में क्या बोला कि बोलते तो बहुत अच्छा हो, कब यूट्यूबर हो, इतने अच्छे हो, बाद में इन्फ्लुएंस करने लग गया। बाद में सब सॉरी बोलने लग गया। सब बोल दिए कि वो वीडियो हम लोग पोस्ट करेंगे और कंप्लेंट भी करेंगे, रीट फाइल भी होगा। फोन छीन लिया था, हम ले लिए उधर फोन छीन लिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों के माफिया का जो गैंग या सरदार बोल लो, ये कौन है और ये पूरा षड्यंत्र कौन नचवा रहा है। पुलिस को मतलब इतना कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी का पुलिस पे। यानी कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ा पावर इन्फ्लुएंस कर रहा है पुलिस को। कोई ना कोई बड़ा कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मुझे पता नहीं है। और मैं आप लोगों को कैमरा के सामने आज बोलूँगा कि लैंड माफियाज का इतना ज़्यादा नेक्सस बड़ा हो चुका है कि उन लोगों को कोई डर नहीं होगा। मेरा और मेरे परिवार को कुछ भी कराने के लिए कुछ भी करा सकते हैं वो लोग। मुझे डर है, अभी भी डर है कि मैं कहीं भी मारा जा सकता हूँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा डेली ऑफिस जाते हैं, उनको कुछ भी हो सकता है। घर में घुस के हमको कुछ हो सकता है, हम बाहर निकलते हैं, कुछ भी करा सकता है वो लोग। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मदद करिए, कम से कम उन लोगों के ऊपर एक्शन हो जाए और लैंड माफियाज हम लोग अपना लैंड पोजीशन ले, कम से कम 144 हटे और ये सब जो इलीगली हुआ है उन सब लोगों के ऊपर एक्शन हो। धन्यवाद। वेलकम टू द बाइक्स पे यूट्यूब चैनल एंड अगेन आज हम लोग कल जिस तरीके से थाना एसएचओ थाना अध्यक्ष अमृत कुमार शाह जो थे, किस तरीके से मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, मेरे दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती किए, मेरे भैया के साथ ज़बरदस्ती किए और अंकल का लड़का जो है बेटा है। आज हम लोग एसएसपी के पास जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए। आज बहुत अहम दिन है। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और आज जो है वो कर्नल जो 4-4.5 साल से नहीं आ रहा था, वो कर्नल प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है माँ, गेट लगा ले। पापा ने फ़ोन करके बताया भी है कि एक महिला और एक पुरुष जो है वो आए हैं नकली कर्नल बन के। ठीक है, तो वहाँ पे चलते हैं। अभी डायरेक्टली राहुल आ चुका है। गुड मॉर्निंग भाई। देखो ना, कोई नकली आदमी को प्रोड्यूस कर दिया है वहाँ पे। उससे बस सवाल पूछना है भाई, जितना सवाल में हम लोग के मन में है ना, उसका मोटेशन कहाँ है। 2011 से 19 तक हम लोग उसके ज़मीन पे, अगर उसके कहने के अनुसार हम ही लोग उसके ज़मीन पे अगर 100 बात का एक जवाब दे, बताओ, वहाँ पे सरकारी जमीन को ले जाए
उसके बाद नपैया करवा ले कि 5 कट्ठा का है कि 6 कट्ठा की 7.5 कट्ठा है। बस पहले उसी से 7.5 कट्ठा का proof पता कागज चल दिखाया जाएगा। था लैंड माफिया, अब एक केवाला छुपा लिया, अब 6 कट्ठा आ गया, अभी भी 6 कट्ठा वहाँ जमीन नहीं है। 5 कट्ठा का केवाला से हम लोग डायरेक्टली 5 कट्ठा लिखवाए हुए हैं, वही 5 कट्ठा है। और अभी पूछते हैं ना, सारा सवाल पूछा जाएगा आज थाना पे। अब बवाल होगा आज, क्यों? क्योंकि आज थाना पूरा मैनेज्ड है और देखते हैं थाना कितने हद तक गिरता है, कितने हद तक गिरता है इस सबको मैनेज करने के लिए। मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं जमीन से हट जाऊंगा। लेकिन अगर आप किसी को जमीन से हटा रहे हो तो आपको उसको सेटिस्फाई करना होगा। किसी के भी मन में सवाल आएगा कि 2011 से 19 तक था कहाँ वो? हम ही अगर उसके जमीन पे कब्जा कर लिए थे तो एक भी कंप्लेंट मेरे ऊपर करता। द मोमेंट हम लोग बटेदार हटाए, जिस दिन हटाए उसके 3 दिन बाद लैंड माफिया लोग एक्टिव हो गया, घर पे आना शुरू हो गया कि तो कहते हैं कि मेरा जमीन है। अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह का 11:09। चलिए दोस्तों, पूरा दरभंगा का जितना बड़ा बड़ा मीडिया है सब मीडिया हाउस पहुंचा हुआ है। हम लोगों ने टाइम दे दिया था सबको कि आप लोग आइए, जरूर एक बार दिखाइए, एक बार अन्याय के खिलाफ लड़िए आप लोग। तो गाइस कितने गाड़ी से यहाँ माफिया लोग पहुंचे हुए हैं, अब देखते हैं कौन कौन है, माफिया है कि क्या है, कॉमन पब्लिक है, ये सब जो है देख रहे हो कितना जमावड़ा लगा हुआ है आज यहाँ पे थाना पे। अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन है वो कर्नल जो 4.5 साल से नहीं आ रहा था, हम लोग को परेशान करवा रहा था गुंडा से, एंड खुद नहीं आया सामने और इतना दिन तक प्रताड़ित करवा, हमारे सवालों का जवाब दे पाता है या नहीं। राइट गाइस, मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ। आज जो है वो कर्नल आ चुका है, एंड वो नकली कर्नल जो है वो अंदर बैठे हुए हैं, उसकी वाइफ भी आई। आप सोच सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे स्कैम चल रहा है। एंड मुझे तो पता लगा उस बिल्डिंग में कोई मीटिंग चल रहा है, ठीक है, वो सीओ का बिल्डिंग है, एंड उस बिल्डिंग में कोई मीटिंग चल रहा है, पूरा पुलिस सब है, और कुछ तो पॉलिटिशियन भी है अंदर और सीओ भी है। यहाँ पूरा खेला वेला चल रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे इतना लोग आया हुआ है एंड थाना में जो है, और अभी तक सीओ और थाना अध्यक्ष अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए यहाँ पे। इट मींस कि जो है वो पूरा स्कैम यहाँ पे चल रहा है। गाइस अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि सीओ के बिल्डिंग में कुछ तो मीटिंग चल रहा है। अभी वहाँ से जस्ट ये सो कॉल्ड कर्नल अभी निकल के आया है एंड थाने में घुस रहा है। देखो यहाँ से तो कुछ सिखा के उसको भेजा गया है। ये जो आदमी जा रहा है ना ब्लू शर्ट में, ये दिख रहा है, यही है कर्नल। ये बताता है ये कर्नल है। इनके पास हम लोग आए हैं अपना पूरा सवाल लेके, आज कोई नहीं है प्रोड्यूस जो सवाल का जवाब मुझे लेके दे। इस थाने में थानेदार गायब हैं और सीओ भी गायब है। हम लोग तो अपना सवाल लेके आए हैं और सवाल उनसे एंटी पार्टी से पूछा जाएगा ना, जो सेकंड पार्टी आया है उससे पूछा जाएगा, सेटिस्फाई किया जाएगा। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जितना सवाल हम लोग पूछते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो वो सवाल का जवाब लेने के लिए एक बीच में अधिकारी जो है वो आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए कितना बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पे। मैं 72 साल का सीनियर सिटीजन रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। यहाँ पर आके 3 घंटा से बैठा हूँ। कहाँ पर आए हैं? बोला जा रहा है कि आ रहे हैं, साथ में मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। ये जनता दरबार सिर्फ कागजी लगता है और नाम का लगता है, और न समय का पाबंद है न कोई ऑफिसर दिखते हैं। मेरे अंकल मिले हैं, गाँव के अंकल हैं, और इनका भी कुछ प्रॉब्लम है, जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। अहाँ के की भेल प्रॉब्लम कहियो एमा? अहाँ के हमरा जमा मंजिल में से हाँ क्यों और दाखिल खारिज खारिज करा लेलक जमीन 16 दिसंबर कट गेल हमर। वो 16 दिसंबर अहाँ के जमीन काट लेलक। हां ऑनलाइन कट गया है इनका। और अब जो है सीओ के पास ये जा रहे हैं तो सीओ बोल रहे हैं मेरे पास तो पावर ही नहीं है। गलती करने का पावर है लेकिन उसको सुधारने का पावर डीसीएलआर के पास न खाता से मिल रहा है न चौहदी मिल रहा है, जमा मंजिल से खाली काट लिया है। असली बेईमान कौन है? तो हम बुझे छे से असली बेईमान थे यहाँ के कानून के हिसाब से। तो सीओ खेल के तो सीओ है, बिल्कुल कागज के जमीन तो कर्मचारी है, बिल्कुल सीओ है। बिल्कुल। तो एक भी कंप्लेंट इन्होंने किसी भी थाने में दायर कराया है? हाँ या ना जवाब पूछिए। अगर इनका जमीन हम कब्जा कर रहे थे, कब्जा के अनुसार इन्होंने पिटीशन दायर कराया, कहीं कोई कंप्लेंट दिया? इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। सपोज दैट हमारा ही आप देखिए सेकंड पार्टी बन के आ गए, आप सुन लीजिए पहले बात। गाइस जैसा कि देख सकते हो आप लोग, मैंने सवाल किया था सेकंड पार्टी से, तुरंत जो है अमृत कुमार शाह जो एसएचओ हैं वो फर्स्ट पार्टी बन के जवाब देने लगे। कितना गलत हो रहा है आप देखो यहाँ पे। आप सुन लीजिए पहले बात। बोलने का कैपेसिटी रखते हो तो सुनने का भी कैपेसिटी रखो। सपोज दैट सीओ साहब का घर यहाँ है, ठीक है, अल्टीमेटली जवाब जो है वो एसएचओ अमृत कुमार शाह ही देंगे। सोच लो आप। सीओ साहब को अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया, हो सकता है 15 साल 20 साल अगर उस जमीन को नहीं देख रेख हुआ, एकाएक इनको लगा कि नहीं अब हमको घर जाना चाहिए या फिर अपने जमीन के बारे में जानना चाहिए। जब जानकारी हुआ कि नहीं हमारा जमीन है दूसरे जगह कब्जा कर रहा है, तो फिर ऑब्जेक्शन कर सकता है। ये एक पहला क्वेश्चन का जवाब है। सर जवाब सुनिए, उसका काउंटर भी सवाल है। इन्होंने जो चंद्रमोहन यादव नाम के व्यक्ति और बाकी 4-5 लोगों को वहाँ पे अपना केयर टेकर रखा है, वो लोग क्यों नहीं इनको इन्फॉर्म किए?
अल्टीमेटली आप लोग देख रहे होंगे कि सेकंड पार्टी जो चुपचाप बैठी हुई है और मेरा और एसएचओ का सवाल जवाब हो रहा है जो कि देना था सेकंड पार्टी को। द डे हम लोग अपना काम स्टार्ट कराने गए, पट्टेदार को हटाए, पट्टी बात नहीं, उसी का भय है, उसी का भय बंद वो सब है जो स्टार्ट करना होगी, पट्टेदार का ही भय बंद हुआ है। और 1992 में आप बता सकते हैं कुछ? सर 29 साल तक इनका केवाला का मोटेशन नहीं हुआ। सरकार इतना जागरूकता फैला रही है कि आप दाखिल खारिज कराइए, इनका मोटेशन 29 साल तक क्यों नहीं हुआ, इनसे जवाब पूछे। तो 29 साल तक इनका मोटेशन नहीं हुआ और मोटेशन उस खाते का पूरा 10 कट्ठा का 10 कट्ठा जब हो गया तो इनसे पूछिए कि किस इलीगल तरीके से किसको इन्होंने मैनेज किया अंचल में और इन्होंने 4.5 कट्ठा एक्स्ट्रा मोटेशन कराया जबकि खाता में से 10 कट्ठा का पूरा 10 कट्ठा निकल चुका है। सर जवाब मांगिए। सर जवाब मांगिए। जब मैंने ये सवाल किया कि 10 कट्ठा का मोटेशन ऑलरेडी इस खाते में पूरा का पूरा हो चुका है तो 4.5 कट्ठा एक्स्ट्रा मोटेशन कैसे हो गया, किसको इन्होंने मैनेज किया सीओ ऑफिस में, तो सीओ साहब का बहुत ही नाटकीय जवाब ये मिला कि जब इतना ही जानते हो तो DCLR कोर्ट में जाके क्यों नहीं चैलेंज करते हो। इसका मतलब कि लैंड माफियाज और सीओ साहब जो है मिलकर गलत काम करते रहे, गलत तरीके से मोटेशन करते रहे और पब्लिक जो है वो DCLR कोर्ट, सिविल सूट फाइल करते रहे और परेशान होते रहे। एक पद का काम हुआ, क्या मामला पूरा क्या था? जांच के लिए मांग की गई कि वर्तमान में इनका चौहद्दी के अनुसार क्या इनका पोजीशन, इनका चौहद्दी के अनुसार क्या वर्तमान में पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग तो रिपोर्ट आएगा क्योंकि SDO साहब का मामला चल रहा है तो रिपोर्ट जाएगा उससे अकॉर्डिंग। सर जिस तरीके से ये झोल झाल देखा जा रहा है, 1 बीघा 4 कट्ठा 13 धूर की जमीन, लेकिन पता चला कि जमीन सबसे ज्यादा बिक गई है, तो क्या पुनः इसको स्वच्छ तरीके से नापी करा जाए फोर्स के साथ? जांच के लिए दिया ना, जांच आने दीजिए, क्योंकि मामला SDO कोर्ट में चल रहा है ना, वहाँ भी तो समझाना होगा, वहाँ भी तो जाएगा। सर अंचल द्वारा दाखिल खारिज जब जमीन रजिस्ट्री होता है और जमीन जितना रहता है प्लॉट उससे ज्यादा दाखिल खारिज हो जाता है, यह अंचल का कमजोरी है या फिर क्या कहेंगे? ये तो भाई अब जैसे मान लीजिए कोई खरीदने वाला का भी दिक्कत है, अगर आपके पास पोजीशन आपको नहीं दे रहा जिस समय खरीदते समय, वो तो देखना चाहिए ना। दोस्तों सीओ साहब का कहना है कि हमारी यानी कि पब्लिक की गलती है कि वो दाखिल खारिज करा रहे हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि जो सेलर है वो आपको पोजीशन दे रहा है कि नहीं। तो मैं सीओ साहब से ये बताना चाहूंगा कि सीओ साहब 2011 में हमने जमीन लिया था, हमारा पोजीशन भी था, हमने खेती बाड़ी भी किया, वह 2011 से लेकर 2020 तक हमारा 27 पिलर है। अब आप बताइए कि सेकंड पार्टी का मोटेशन कैसे कर दिया आपने? कि हमको जो जमीन दिखा दिया फलाना जगह यार पोजीशन उस समय लीजिएगा ना। सरकारी अमीन भी तो आपके पास, अमीन से भी नापी करवा कर पोजीशन दे सकते हैं। ऐसा अब देखिए रजिस्ट्री दिनों में कितना होता, 100-200, हमारे पास अमीन कितना 1-2, तो जब जमीन खरीदते तो आप भी तो कम से कम जिस चौहद्दी के अनुसार जो प्लॉट खरीदते हैं वो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ खरीदे। आज जो मामला फंसा है इसी को लेकर मामला फंसा है सर, चौहद्दी को लेकर के। चौहद्दी को लेकर भी एक तरीका से कह सकते हैं, उसमें चौहद्दी का भी एक पार्ट उसमें है ही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह का वार्तालाप हो रही थी उसमें दोनों पार्टी का कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है जमीन से, दो अलग खाता खतरा से इसमें अलग खाता खतरा। रिपोर्ट आने के बाद ही विस्तृत कर सकते हैं इसमें। क्या लगता है सर ये मामला का रिपोर्ट कितने दिन में आएगा और कब तक इस, क्योंकि लोग दोनों परेशान हैं? आने दीजिए रिपोर्ट आएगा उसके बाद तो पहले तक 1 सप्ताह में। बहुत अच्छा बोले, जो भी सवाल था उसका जवाब आप ठीक ठाक दे रहे थे। अंचल अधिकारी से अपनी जमीन को लेकर के, बगल वाले की जमीन को लेकर, जिसने बेचा था उनको भी लेकर के कितना संतुष्ट है और क्या अभी आश्वासन मिला? सवाल का जवाब अगर दिया हो तो कैमरा पे दिखा दिया जाए। एक सवाल का जवाब अंचलाधिकारी या महोदय जो थाना अध्यक्ष है जिन्होंने मुझे घसीट कर टेररिस्ट की तरह लाया, उन्होंने एक सवाल का जवाब सेकंड पार्टी से नहीं पूछा। महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर फर्स्ट डे जिस दिन आपने काम रुकवाने का काम किया उस दिन आपने बोला था कि जो सेकंड पार्टी है जो यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं वो मुंबई थे, मुंबई से इनसे पूछा जाए कि किस माध्यम से मुंबई से आए थे। अगर ट्रेन से आए थे तो टिकट दिखाए, अभी आप लोग सब झूठ है। और मेरा ये भी सवाल है कि यहाँ जो बैठे हुए हैं ये दोनों नकली आदमी हैं, अगर ये असली है तो इनका पूरा केवाला ऑलरेडी बिक चुका है। सीओ साहब एक बार लेटर लिख के दिखाएं, कागज मांगे कि किस डीड को किस टाइम पे कितना बार बेचा गया है, ये दोनों के दोनों ऊपर अभी तुरंत जेल जाएंगे। आपका भी जमीन है, आपसे जो विवाद हो रही है, क्या आप अपना पक्ष रखेंगे? क्या रख दिया आप हम लोग को बताइए ना, बताइए ना। बोलते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिसका जमीन रहेगा वो सीना ठोक के आगे आएगा और बोलेगा कि मेरा जमीन कैसे है। इन्होंने एक भी बात मीडिया से बोलने से मना कर दिया, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। नाम क्या आपका? आप क्या है फौज में? फौज में हम आपको कर्नल तो सर्विस से रिटायर करते हैं।
क्या आप आर्मी रिटायर आर्मी में? हम अल्ट्राटेक सीमेंट में कहाँ बात। गाइस अब सब चीज आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये लोग जिस स्कूटी से आए थे वो MP 17 यानी कि रेवा जिले का स्कूटी है, मध्य प्रदेश का स्कूटी है। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये लोग एक्चुअल में कौन है प्लीज हम लोगों को पता चल जाए। हम लोग सब लोग परेशान हैं, कौन लोग हैं, या MP के हैं या फिर ये लोग बिहार के हैं, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन में नंबर है वो बाहर का नंबर है, हमने चेक करवाया था। और ये लड़का बार बार पुलिस स्टेशन में अंदर बाहर कर रहा था। फिर फाइनली इसने नकली कर्नल है उससे बात किया और फिर हम लोगों को सस्पेक्ट लगा तो इसको रोक के हमने पूछताछ किया, बट ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पा रहा था। ये कौन है इसका भी पता लग जाए तो अच्छा होगा। गाइस लैंड माफिया ने यूट्यूब पर वीडियो वायरल होने के बाद जो हमारे प्रॉपर्टी पे प्राइवेट कैमरा लगा के रखा था उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया डर से। अब हम लोग दोनों गाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं, बस देखने आए थे दोस्तों, ये देखिए। और एज इट इज़ है, कोई काम वाम अभी तो नहीं हुआ है। हम लोगों का बाउंड्री आधा खड़ा ही है, मटेरियल वगैरह सब पड़ा हुआ है। कैमरा का डायरेक्शन चेंज हो गया सही में, सही में। ओ भाई देखो लैंड माफियाज एक एक को छील देंगे, समझे ना, एक एक को छीलेंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम किससे पंगा लियो ना, लैंड सारे लैंड माफिया को मैं बोल रहा हूं। उसमें ऊपर वाले में था इस पॉइंट पे तुम जनता के दरबार में आ गए हो आप लोग। अब ये लोग जो है ना वो जनता के दरबार में आ गया है, ये पूरी जनता है देखती है।